हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है। आज के मार्केट पे और सब्जेक्ट पे आऊँ उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, हम सभी के लिए। आप देखते होंगे मार्केट एक दफ़े ऊपर जा रहा है, फिर वापस उसके बाद में डाउन हो रहा है, अप्स डाउन। और ये अप्स एंड डाउन का जो एक चक्र है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं चल रहा है, पूरे विश्व में आप देखेंगे कुछ टाइम से तो यही चल रहा है। आप मेरे खाली जो पुराने 5-7 दिन के वीडियो है उसमें से अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको क्लियर कट हिंट दिया था कि किस हिसाब से मार्केट में मूव हो सकता है और वन वे मार्केट नहीं चलेगा। ऐसी ही बातों के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ऐसी ही बातों को लेकर के जब हम पूरी जानकारी के साथ में मार्केट में एंटर होते हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है, प्रॉफिट में भी सुविधा मिलती है, प्रॉफिट में भी हमको सपोर्ट मिलता है और हम अपने जो कैपिटल है उसको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से उसको संभाल सकते हैं और गिरने से मतलब उसके अंदर जो उसकी वैल्यूएशन है उसको हम घटने से बचा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा अभी कि एंटोनी ब्लिंकन करके जो सेक्रेटरी है यूएसए के, वो अभी आए हुए हैं इंडिया में, आज इंडिया में आए हैं वो। और इंडिया में वो जो एस जयशंकर, मिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि हमारे विदेश फॉरेन मिनिस्टर है, उनके साथ में उनकी बायोलिटरल मीटिंग भी चल रही है। उसमें कौन कौन से मैटर हैं, अगर इस टाइप के मैटर को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमको ये मार्केट में बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बहुत ही हमको जानकारी मिलती है। ऐसे ही बड़े बड़े लोगों की जो मीटिंग्स होती है उसमें से हमको कुछ क्लू मिलती है, कुछ हमको सिग्नल मिलते हैं जिसकी बदौलत हम ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सकते हैं। अब मैं मेरे टॉपिक पे आता हूँ, जो मेरा पर्पज़ है जो वीडियो बनाने का, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। उसके पहले डैशबोर्ड की बात कर दूँ तो डैशबोर्ड का आज हमारा मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्निंग हुआ है, यही हो रहा है। 2 दिन मार्केट 400 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट ऊपर और 2-3 दिन कंटिन्यू मार्केट देखेंगे तो 400-500 पॉइंट। आपको लगता होगा ये 100 पॉइंट माइनस में है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको कई दफ़े दोहरा चुका हूँ, मार्केट 500-700 पॉइंट माइनस होता है, लेकिन वो कुछ आइटम को ऐसा मैनेज करते हैं जिससे कि हमको इंडेक्स का जो हमारी आंखों से विजुअलाइज होता है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो विजुअलाइज नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल, जो हमको दिखती नहीं है, वो ही काम वो करते हैं। आप देखेंगे आज तो टेक महिंद्रा, मैं आप मेरे वीडियो उठा करके 15 दिन के 10-12 दिन के देख लीजिए, मैंने कितनी दफ़े टेक महिंद्रा के लिए बोला है। आज टेक महिंद्रा 100 रुपीज़ अप किया है, जबकि मार्केट हमारा 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट माइनस में रहा। लास्ट में जाकर के देखेंगे तो मार्केट को लगभग 100 के पॉइंट के करीब ही लेकर के आए हैं वो, मतलब नियर अबाउट फ्लैट के करीब ले आए। तो ऐसा मार्केट कैसे चला रहे हैं वो भी अब देखेंगे। 52,400-500 के करीब है, बीच में 53,200, 300, 400 तक भी ले गए थे। कहने का मतलब ये अभी 51 से लेकर के 53, 300, 250, 300 तक काफ़ी टाइम से ये रेंज बाउंड में मार्केट घूम रहा है। और अगर मैं डाउन जोन्स की बात करूँ तो उसकी भी यही सिचुएशन है, निकाई का भी है। आज निकाई लगभग 500 पॉइंट डाउन है माय डियर, 500 पॉइंट निकाई का भी। आप पिछले 8-10 दिन का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि दे ऑल आर वेटिंग फॉर फेड कंक्लूजन। जो फेड के गवर्नर है मिस्टर जेरोमी पॉवेल, उन्होंने क्या बोला ये हमारे लिए बहुत महत्व है, हमारे साथ साथ में पूरे विश्व के बाजार के लिए। अगर ऐसी बातों पे हम ध्यान में रख करके चलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, हमको कॉन्फिडेंस आता है हमारे काम के ऊपर, और वही कॉन्फिडेंस हमको मार्केट में सफलता दिलाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके साथ में आप देखेंगे तो एंटोनी ब्लिंकन के जो है उनकी क्या बात हो रही है उसके ऊपर आप देखेंगे तो उन लोगों ने सबसे पहले जो अपने साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो सी रूट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उसके बाद में स्क्वाड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, वो बात हुई है। और चाइना को लेकर के बात हुई है, ताइवान को लेकर के बात हो रही है, उसके बाद में कार्बन इमिशन को लेकर के बात हो रही है, और कोविड शील्ड को लेकर के भी, कोविड को लेकर के भी बात हुई है वहाँ पे। और इसके अंदर मैं आपको कुछ और भी बात जोड़ना चाहूँगा, डिफेंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। मतलब डिफेंस सेक्टर के अंदर
अभी आज की तारीख में मैं आपको पहले दोहरा चुका हूँ, पिछले 15-20 दिन से आप 4 या 5 दफ़े ऐसी कमेंट्री आई है यूएसए के सेक्रेटरी और जॉय बाइडन के थ्रू या उनके टीम के थ्रू, दे आर मोर एंड मोर क्लोजर टू इंडिया. वाई दिस टाइम दे आर ट्राइंग टू क्लोजर टू अवर इंडियन कंट्री? द रीज़न इज दे मस्ट बी सक्सेस ऑन चाइना. वो चाइना को इतनी जल्दी से सुपर पावर का दर्जा देना नहीं चाहते हैं. तो उनके लिए अगर फाइट करने के लिए अगर उनके पास में सबसे बड़ा टूल यूज़ होएगा तो वो है न्यू इंडिया. और वो भली भांति समझ रहे हैं और इंडिया भी ये बात भली भांति समझ रहा है. इसी की वजह से उनके जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन, वो यहाँ पे आए हैं और बात कर रहे हैं. और हमारे जो जयशंकर है, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, ही इज़ ए वेरी स्मार्ट गाय माय डियर. वो इतनी एक्सपर्ट्स हैं अपने काम के अंदर कि आप उनका पूरी दुनिया सराहना कर रही है. तो वो इस तरीके से डायलॉग के ऊपर बात करेंगे और इस तरीके से डील करेंगे जो इंडिया के फेवर में होगी. और इसके अंदर आप देखेंगे जब से यूएस ने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, तब से इंडिया का इन्वॉल्वमेंट वहाँ हो गया है. ऊपर से देखेंगे तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है. ये सभी पॉइंट भी डिस्कस होंगे और मेन फोकस ऐसा ही बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान का जो मैटर है वो मेन फोकस है. और सेकंड नंबर पे कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के. और ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर एक मैंने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट नोट डाउन किया है, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा, जो यूएस के थ्रू ही है. मैं आपको ये बताना चाहूँगा उसके अंदर कि क्या इसका ग्रीन हाउस गैसेस का क्या इम्पैक्ट आ रहा है. मैंने आपको पहले भी कई दफ़े 2 या 3 टाइम से आप देख रहे होंगे तो मैंने कब से आपको बताया हुआ है. ये आप उसके अंदर अगर देखना चाहेंगे तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ अभी कि जो हमारे कंट्री के अंदर अभी जो चल रहा है कार्बन इमिशन को लेकर के और वर्ल्ड के अंदर, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है. और यही बात जॉन कैरी ने भी रिपीट करी है. उन्होंने ये बोला है कि हर यूएस के 3 सिटीजन इतना कार्बन इमिशन जनरेट कर रहे हैं कि वो एक यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो गया. मतलब 1 सिटीजन के लिए 3 US citizens are making lot of carbon emission that will be more and more harmful for 1 citizen of US country. इसका मतलब क्या हुआ? और वो बार बार ये बात को दोहरा रहे हैं कि अभी 1.5 तक भी नहीं पहुंचा है वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है. और अगर ये टेम्परेचर 2 या 3 हो गया तो क्या कैलेमिटी होगी, उससे क्या नुकसान होगा, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. आप सभी जान रहे हैं अभी जो चाइना में हो रहा है, यूरोप में हुआ है, इंडिया में भी हुआ है. आप महाराष्ट्र देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, उसके बाद में एमपी देख लीजिए और उसके बाद में कलकत्ता देखिए. जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ पे आपको फ्लड के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है. जापान को देखेंगे, पूरा आप देखेंगे कि साउथ कोरिया, यूएसए, उसके बाद में कनाडा, अब ये सभी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो कुदरत का क्लाइमेट डैमेज को लेकर के जो प्रॉब्लम हुआ है उनकी वजह से जॉन कैरी साहब बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि ये जो मैटर है क्लाइमेट डैमेज का, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और ये सब बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इससे संलग्न कंपनियाँ वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बुलिश होगी. मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा, मार्केट में ऐसे ही उठापटक होती रहेगी. ऐसे ही माहौल में हमको काम करना है और ऐसे ही माहौल में काम करते हुए हमको अपने पाथ पे सही तरीके से निकलने के लिए ऐसी ही जानकारी लेकर के अगर हम चलेंगे तो हमको चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं. मेरा कहने का मतलब यही है कि चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ाने के लिए हमको ये सभी जानकारियाँ होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके लिए. तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जो सेक्रेटरी आए हैं उसके बाद में बिजनेस के ऊपर भी बात होगी, प्लस डिफेंस सेक्टर आ गया, कार्बन इमिशन का सेक्टर आ गया. उसके बाद में अगर क्या स्टेप लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अफगानिस्तान के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि उससे कई कंपनियों को बिजनेस मिलेगा. लेकिन अभी ये तालिबान का मैटर है और उसमें अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है क्या स्टैंड गवर्नमेंट लेगी, बिकॉज दे आर जस्ट वेट एंड वॉच फ्रॉम द वर्ल्ड. आफ्टर दैट दे विल बी रीच एट फाइनल डिसीजन. तो ये सबको देखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी जब तक वो रुके हुए हैं उसके बाद में क्या क्या आउटकम आता है वो सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अब इसके बाद में ये आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया
ये इंडिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या क्या इम्पैक्ट है, कौन कौन से सेक्टर पे हमको फोकस करना है। अब मैं आपको आता हूँ जो जेरेमी पॉवेल, जो कि वर्ल्ड के मतलब आपको बोलना चाहूँगा जो वर्ल्ड का पावर है, सुपर पावर, उसके फेडरल बैंक के गवर्नर है, मतलब जेरेमी पॉवेल फेडरल बैंक के। उन्होंने क्या स्पीच दी है, उनका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उन्होंने क्लियर कट बोला है, लाइव मैंने सुना है कि दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड विथ ग्रोथ एंड जॉब डेटा। उनका दो ही चीज़ पे बार बार भार दिया है उन्होंने, एक तो ग्रोथ को लेकर के, जो दूसरा था जॉब क्रिएशन। और उन्होंने ये भी बोला है कि अभी जो वैक्सीनेशन का काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है वो भी काफ़ी सराहनीय है, और इन्फ्लेशन का मैटर उनको ध्यान में है। उन्होंने कहीं पे भी अपनी स्पीच में इंटरेस्ट रेट के बारे में बात नहीं किया है। लास्ट में उन्होंने सिर्फ एसेट्स एलोकेशन को लेकर के, एसेट्स बाइंग को लेकर के ये बोला कि वो और उनकी टीम टाइम टू टाइम उसको एनालाइज करेगी। बट दे आर सेइंग दे मस्ट बी फोकस ऑन एसेट्स बाइंग। उसमें वो टाइम टू टाइम एनालाइज करके उसमें कुछ डिसीजन हुआ तो उसमें वो थोड़ा कर्व कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी डिपेंड्स ऑन सर्कमटेंसेस। वो टाइम टू टाइम होगा। और फिर यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, ये बात को 2 दिन हो चुके हैं, इसके बाद में वहाँ से जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रोथ का मैटर है। और ये काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ, आज की तारीख में किसी भी कंट्री के लिए इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रोथ का मैटर हो गया है, क्योंकि कोविड की वजह से जो पूरे ट्रैक डिरेल हो चुके थे ग्रोथ के, उसको किसी भी हालत में हर एक कंट्री को अपनी इकोनॉमी को पुशअप करना है। उसके लिए उनको जॉब क्रिएशन करना है, लोगों के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए उनको ग्रोथ को ट्रैक पे लाना और उसको फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दे डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ इन्फ्लेशन, दे मस्ट बी फोकस ऑन एनी हाउ ऑन ग्रोथ। तो ये सब सिग्नल हमको क्या दे रहा है, ये सिग्नल यही दे रहा है कि कोई भी कंट्री अपने इकोनॉमी को डीरेल होने नहीं देगी, चाहे उसको कितना भी इन्फ्यूज़न करना पड़े, मतलब कितना भी उसको पैकेज डिक्लेयर करना पड़े, उसको मनी डालना पड़े मार्केट में या इकोनॉमी में, लेकिन वो अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से संभालने की कोशिश करेगी। यही सब पूरे वर्ल्ड के मार्केट के पिलर पॉइंट्स है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये सब बात अगर हम जान लेंगे तो हमको मार्केट में कोई भी बहका नहीं सकता है, कोई भी हमको डीरेल नहीं कर सकता है। हम अपने जो सेक्टर और शेयर्स है वो बहुत आसानी से अच्छी तरीके से और अच्छे शेयर निकाल सकते हैं जो हमको आने वाले टाइम में प्रॉफिट दिला सके। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल ये सब जो पॉइंट मैंने डिक्लेयर किए ये आप ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा फ़िलहाल मैं अभी इतना ही रखता हूँ ये वीडियो में। उसके बाद में और इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैं आई विल मेक सेपरेट वीडियो। तो अभी मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, और मैं यहाँ पे जो डिस्क्लेमर है वो भी रखना चाहूँगा, ये मेरी अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस लें, और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हम सब मिल कर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट से ले सकें। और अपना जो इंफॉर्मेशन गैदर करने का जो हमारा सोर्स ऑफ है वो हम डे टू डे, जो मैं आपको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, उससे क्या होगा कि जो मैं रोज़ वीडियो बना करके पूरे इन्फॉर्मेशन का देता हूँ उसका इंटीमेशन आपको मिलेगा, और हम सब मिल करके FII से बहुत अच्छे से फाइट करेंगे और मोर एंड मोर प्रॉफिट विल बी गेन। यही मेरा मोटो है, मैं आपको बोलना चाहूँगा। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।